जी हाजी जुल्फ़िकार जी, आप अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ साथ माशाल्लाह वहाँ पे भी आपने बड़ा नाम बनाया, अपना मुकाम बनाया और साथ साथ अपना जॉब भी आप कर रहे हैं और ये काफ़ी अरसा से अपने अजदाद अपने पिछली नस्ल से करते आ रहे हैं। आप इस बारे में बताइएगा। और दूसरा, कोरोना वायरस के आजकल जो कंडीशन से लोग परेशान हैं, इस बारे में हमें बताइएगा और अपने राय दीजिएगा ज़रूर। जी मलक शाह नदीम साहब, बात ये है कि वो जो फ़न है वो कैमरे के सामने होता है और यहाँ पर मैं जो फ़न जो अपना इस्तेमाल कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने मेरा रिज़्क़ लगाया हुआ है, वो मेरे अबू जान, दादा जान, परदादा, फिर उनके अबू, समझ लीजिए 150 साल से हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन फ़न के साथ साथ मैं काम को तरजीह देता हूँ ताकि आजकल ये देखें, अल्लाह माफ़ करे, जो कोरोना का मसला बना हुआ है उससे काफ़ी फ़नकार परेशान है, मेल फीमेल टोटल परेशान है पूरे पाकिस्तान में। तो सब के बिज़नेस नहीं है और जो जॉब कर रहे हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, लेकिन जो करते ही सिर्फ जो है ना शोबिस का काम करते हैं वो बेचारे बीमार भी हैं, कई बीमार हैं, जिनमें से सरफरिस्त हमारे अजीम विक्की साहब हैं और काफ़ी जो परेशान हजरात जो हैं वो उनमें औरतें भी हैं, फ़ीमेल भी हैं, मेल भी हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। तो कम से कम मेरा मैसेज यही है कि फ़न के साथ साथ जो है ना वो कम से कम जो है ना कोई बाई हैंड काम कर लें या जॉब कर लें ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जैसा कि आज ये चाकू देखिए, और ये तो माशाल्लाह गुजरांवाला शहर में आप काफ़ी अरसा से तंबाकू वाला बाज़ार में आपकी ये शॉप है और आपने बताया अभी कि आपके बाओ अजदाद पिछली नस्ल 2 साल से करते आ रहे हैं और आपका आपको ये मायूब तो नहीं लगता कि आप फिल्म इंडस्ट्री हैं, लोग आपके फैंस होते हैं और आप इस तरह का काम करते हुए आपने आपको गिल्टी फील तो नहीं करते? मैंने उसका बुरा फील क्यों करना है जनाब? मैं देखो ना, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं मलक साहब तो मेरी शॉप पे कर रहे हैं, नहीं तो किसी ड्राइंग रूम में जाते, किसी होटल में जाते, क्योंकि मेरी औकात जो है, मैं जो हूँ मैंने वो शो किया है कि मैं एक फ़नकार होने के साथ साथ बाई हैंड काम भी करता हूँ, मजदूरी भी करता हूँ और वो जो कड़े दिनों में मेरे काम आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी के आगे ना अमदाद के लिए बात की है, ना अमदाद के लिए मैंने कोई चिट्ठी लिख के दी है, लेकिन फ़नकार जैसे बेचारे गली गली बाज़ारों में रुल रहे हैं मारे राशन के लिए, पिछले रमज़ान में या जो कुछ मैं देखता रहा हूँ तो मैं खून के आंसू रोता रहा हूँ कि ये मेरे मुल्क के फ़नकार हैं जो भीख मांग रहे हैं। खुदारा कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए था कि बग़ैर पूछे हुए इनको ख़ास करके, ये आपको हंसाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, इंटरटेनमेंट देते हैं, आज इनकी ये औकात है कि ये भिखारियों की तरह गलियों में बाज़ारों में फिर रहे हैं, सड़कों पे फिर रहे हैं, ये मांगने के लिए, अपने राशन के लिए, बच्चों के लिए, मेडिसिन के लिए। बहुत मैं तो खून के आंसू रोता रहा हूँ इसकी वजह से। मैं तो यहाँ खुश हूँ, सारे हाजी जुल्फ़िकार नहीं है, सारे बाई हैंड काम नहीं कर रहे, लेकिन जो नहीं जानते, जो सिर्फ शोबिस जानते हैं, वो तो बेचारे जो है ना वो तो लुट गए, वो तो मारे गए इस कड़े वक़्त में। जी, इस वक्त आर्टिस्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो वो बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मिड घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका शुबा ही सिर्फ अपनी फ़नकाराना सलाहियत से था। अब उनके चूल्हे बिल्कुल ठंडे बैठ चुके हैं और बहुत से ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं और बाकायदा के जैसे कि अभी आपने जिक्र किया अजीम विक्की साहब हैं और भी कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने खुद कुछ करने की भी कोशिश की है और ये हार्ट प्रॉब्लम की वजह से अजीम विक्की साहब भी बीमार हैं और अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, और भी लोग बहुत से जो इस वक्त परेशानी में मुब्तला है। आपने कुछ उन लोगों के लिए किया? जी मैंने जो है ना वीडियो लिंक के ज़रिए भी किया है, जो अंडरग्राउंड हो सकता था खुदा को राज़ी करने के लिए भी मैंने कुछ किया है, उनकी हेल्प भी की है, उनके लिए मैं बोला भी हूँ। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जहाँ तक मैंने मेरा पैगाम पहुँचना था मैंने पहुँचाया। आगे मानने वाले सुनने वाले जो हैं वो समझ के उसको चलेंगे तो फिर फ़नकार बच जाएगा। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा मैसेज आपका। और साथ साथ बताइए कि फ़िल्म इंडस्ट्री में आप कब से हैं और किसको आप मुतासिर होकर इस फील्ड में आए और अब तक कितनी फ़िल्में कर चुके हैं और कौन सी फ़िल्म आपकी रिलीज़ होने वाली है? जी मलक साहब, माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम पूरी दुनिया में जिनका नाम है, लंदन तक जिनकी मशहूरी है, मन्यूदी में उनका जो है स्टैचू पड़ा हुआ है, डिमी पड़ी हुई है, वो है मोहतरम अलहाज सुल्तान रई साहब। मैं उनसे मुतासर होकर जनाब मैं इस फील्ड में आया था। मैं 88 से समझ लो कि चक्कर लगा रहा हूँ। हमारी आर्ट काउंसिल इधर गुजरांवाला में, यहाँ पर थिएटर भी किया, वैसे भी बहुत प्रोग्राम किए, वन मैन शो भी किए, लेकिन मेरे आइडियल जो थे वो राई साहब थे, तो उनको देख के मैं जो है ना इस फील्ड में आया था। तो फील्ड में आए तो आपने कब आपकी पहचान बनी इस फील्ड में? पहचान अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो, एक तो मैं बॉडी बिल्डर भी हूँ, एक पहलवान भी हूँ, उस शोबे में भी मेरा नाम था। तो उसके बाद फ़न का हवाले से जो है ना, मैं जो है ना राई साहब का जब मर्डर हुआ है उस वक्त मैं दिल बर्दाश्ता हो गया था। फिर मैंने 20 साल बाद दोस्तों के कहने के बाद
मैं कैमरे के सामने आया था, क्योंकि रईस साहब के जाने के बाद मैं बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैंने कहा था कि मैं भी मर गया हूँ, मेरा भी मर्डर हो गया है, जिधर रईस साहब गए हैं वहाँ पर मैं भी गया हूँ। ये इश्क की बात है, मोहब्बत की बात है। आज सारे उनका नाम लेके सारा निज़ाम चला रहे हैं। वो प्रोड्यूसर कहाँ गए, वो डायरेक्टर कहाँ गए जो उनके साथ काम करते थे? आज उनके नाम का कोई अवार्ड नहीं है, उनके नाम से कोई चौक नहीं है, उनके नाम से कोई एकेडमी नहीं है, क्योंकि वो खुद यूनिवर्सिटी थे। लोग बाहर पढ़ने जाते थे ना, लेकिन हमारे पाकिस्तान में वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी कि हिंद सिंध में उनका कोई नेमल बदल नहीं है। शाह साहब, आप सुल्तान रईस मरहूम साहब के स्पेशल शागिर्द हैं, ख़ास शागिर्द में से शुमार होते हैं, और आपने उसे बहुत सी खिदमत उनके साथ की। और आपने उनके साथ कितनी फ़िल्में की हैं? उनके साथ मैंने 6 फिल्में जो थी ना वो करनी थी, लेकिन मर्डर की वजह से वो साइन की हुई थी रईस साहब ने। और उन्होंने कहा था कि बच्चे तू मेरे साथ आएगा, इंशाल्लाह ताला तू ऊपर आएगा। क्योंकि फाइटरों में खड़ा हो जाता तो फाइटरों की ज़िंदगी देख लें आज वो किस तरह रुल रहे हैं। वो कोई रेडियाँ लगा रहा है, कोई चांद गाड़ी चला रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अल्लाह ताला उनके हालात पर रहम करे। तो रईस साहब ने 6 फिल्में साइन की हुई थी, जिनकी कहानियाँ लिखी जा रही थी, लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया तो वो चले गए। उसके बाद अब मैं 6 फिल्में कर रहा हूँ। 2 फिल्में मेरी रिलीज़ हो चुकी हैं, एक लड़ाई और एक रईसज़ादे। अभी 6 फिल्में मेरी सेट के ऊपर हैं। लाहौर की फिल्में हैं, बड़ी कास्ट की फिल्में हैं, जिनमें से 3 कंप्लीट हैं और 3 ज़ेर तकमील हैं। और इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी खुशखबरी मिलेगी कि हमारा गुजरांवाला का पुत्र जो है वो उसने लाहौर जाके अपने गुजरांवाला का नाम किया, अपने पाकिस्तान का नाम किया। जनाब, जो आपकी फ़िल्में रिलीज़ होने वाली हैं वो उस फिल्म का नेम बता दीजिए। उसमें जनाब मेरा मुहाफ़िज़ है, उसमें बहुत आला रोल है मेरा। शफ़क़त चीमा साहब के साथ मैं काम कर रहा हूँ, उनके दोस्त का रोल कर रहा हूँ। इश्क मेरा अनमोल है, ज़फ़री गुजर है, जजी बादशाह है जनाब। उसके बाद मसूद भट्ट साहब हमारे फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, और पप्पू गुजर साहब उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। बशीरा गुजर वो भी मैंने साइन की है, और गुजर दी ग्रेड जो है वो भी साइन की है, लेकिन कोरोना की वजह से जो है ना वो काम शुरू नहीं हो सका, वो शूट के ज़िम्मे में नहीं आ सकी फिल्में अगली जो थी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त काफ़ी जो ना संगीन सूरत हाल से गुजर रही है, इसका ज़िम्मेदार आप किसको लेते हैं? ज़िम्मेदार वो प्रोड्यूसर जिनकी तिजोरियां भर गई, वो घरों में चले गए, उन्होंने फार्म हाउस बना लिए इन अदाकारों की वजह से। आज जो कुछ भी हैं वो इन अदाकारों की वजह से। जो पुराने प्रोड्यूसर थे ना, पुराने डायरेक्टर थे, उनको मैदान में आना चाहिए था। उनको मैदान में आके वो जो गेम पहले खेलते रहे हैं उसी तर्ज की उसकी कॉपी कर लेते। उस तरह के ना एक्टर आने थे, ना नूरजहां ने आना था, ना नुसरत फ़तेह अली ने आना था, ना रईस साहब ने आना था, लेकिन कम से कम उनकी कापियाँ ढूंढते, कापियाँ ढूंढ के उनको अप करते तो ये हालात ना होते। क्योंकि